अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे तवा फिश फ्राई, जो कि बहुत ही मज़े का और बहुत यम्मी बनेगी। और ये इंशाल्लाह बाजार से बेहतरीन हम घर में बनाएंगे और इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं होगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, एक मैंने साफ साफ बाउल ले लिया है। इसके अंदर मसाले ऐड करने से पहले आपको मैं बताती जाऊं। खुश्क धनिया साबुत मैंने लिया है 2 टेबलस्पून, साबुत सफेद जीरा 1 टीस्पून, साबुत काली मिर्च हाफ टी स्पून, अजवाइन 1 टीस्पून। इन 4 मसालों को हम पहले हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अब ये देखिए, मैंने एक पैन ले लिया है और इसको लो आंच पे हमने मसालों को अच्छे से भून लेना। काला आपने बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल हल्का से इसको रोस्ट करना है, तकरीबन 2 मिनट के लिए। अगर आप ज़्यादा इसको रोस्ट करेंगे तो ये काले की तरफ हो जाएगा, उसका टेस्ट ना थोड़ा अलग से हो जाएगा। ये प्रोसेस करना ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि हमारी जो होगी ना फिश, तो उसके अंदर बहुत अच्छा एक टेस्ट डेवलप हो जाएगा। चलिए, इसको साथ साथ आपने हिलाते रहना है ताकि नीचे से कहीं से काला कहीं से वाइट ना रहे। ये देखिए, हमारे जो हैं मसाले बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए हैं और इसमें बहुत प्यारी से खुशबू आ रही है। बस इतना हमने इसको रोस्ट करना है, ज़्यादा इसको रोस्ट नहीं करना। अब आप इसको या तो इसमें ग्राइंडर में इसको पीस लें या फिर आप इसको सिलबट्टे पे भी अच्छे से पीस लें। और इसको आपने थोड़ा दरदरा सा पीसना है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, हल्का सा दरदरा सा हम इसको पीस लेते हैं। अब ये देखिए, बाउल मैंने ले लिया है। इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। बेसन मैंने लिया है 1.5 टेबलस्पून, अदरक लहसुन पेस्ट 1 टेबलस्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, हल्दी थोड़ी सी, लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून और जर्दा रंग 1 पिंच। ये हम इसके अंदर डाल देंगे सारे मसाले। ये मेरे पास इमली का पल्प है। इमली का पल्प मैंने लिया है 4 टेबलस्पून। ये सारा हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, ये मैंने इसके अंदर सारे पल्प डाल दिए हैं। अब वो ये जो हमने मसाले हमने रोस्ट किए थे वो मैंने दरदरे से पीस लिए हैं और वो हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। ये जो मसाले मैं आपको बता रही हूँ, तो ये तकरीबन 2 किलो मछली के लिए। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लें, या तो स्पून से मिक्स कर लें या हाथ से मिक्स करें, जिससे कंफर्टेबल है। जो बेसन हमने इसके अंदर डाला है तो वो इसलिए है कि इससे जो है ना बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी मसालों की फिश के ऊपर। और आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अगर आपको नमक मिर्च कम लगता है तो आप और डाल सकते हैं। जब आप इसमें मसाले सारे मिक्स कर लें फिर आप नमक मिर्च चेक कर लें, क्योंकि जब फिश डल जाएगी फिर नमक मिर्च चेक करना मुश्किल होगा। ये देखिए, मैंने इसमें सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। ये हमारी फिश है और फिश का मैं आपको कलर दिखाते हुए जाऊँ। ये देखिए कितनी साफ है और इसको मैंने वॉश कर लिया था। आपने क्या करना है कि जब भी आप फिश लाएं तो आपने डायरेक्ट उसको नहीं पकाना, कम से कम आप 2 दिन उसको फ्रिज में रखें। तो इससे क्या होगा, इससे एकदम आप पकाएंगे तो स्मेल इसकी नहीं जाएगी। 2 दिन रखने के बाद जिस दिन आपने इसको पकाना है तो आपने ये मसाला लगाने से पहले फिश को एक खुला सा बाउल लेना है। तो उसके अंदर तकरीबन आपने ½ लीटर पानी डालना है और 1 कप आपने सिरका डालना है और 1 टेबलस्पून आपने डालना है नमक का। ये आपने महलूल एक रेडी कर लेना है, उसको अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लेना है। तो फिर उस वाले पानी में तो आपने ये जो आप फिश लाए होंगे बाजार से, एक दफ़ा इसको पानी से गुजारने के बाद उस महलूल में डाल देना है, उस मिक्सचर में डाल देना है पानी वाले में, ठीक है। और फिर आपने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए उसमें डिप रहने देना पानी में फिश को। और फिर उसके बाद आप खुले पानी से इसको वॉश कर लें ताकि सिरका और नमक जो है इसका एक्स्ट्रा सारा निकले। दबा दबा के आपने फिश को फिर आपने इस किसी भी नेट वाली टोकरी में रख लें, बास्केट में रख लें, जितना इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। और फिर फिश जो है आपको बिल्कुल भी उसमें स्मेल नहीं आएगी। फिर आपने ये मसाला लगाना है। डायरेक्ट फिश ला के उसको पानी से सी वॉश करके आपने इसको मसाला नहीं लगा लेना। आप चाहें तो इसको कट लगा सकते हैं, लेकिन मैं कट नहीं लगा रही। पीसीज आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, छोटे बड़े जैसे भी। मुझे छोटे पसंद है, इस वजह से मैंने छोटे रखे हैं। चलिए, सारे मैं फिश इसके अंदर अच्छे से मसाले में लगा लूँ।
ये देखिए फिश को मैंने मसाला बहुत अच्छे से लगा दिया है। अब अगर गर्मियां हैं तो आप इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। अगर सर्दियां हैं तो आप अपने किचन काउंटर पे 1 घंटे के लिए रख दें, ताकि इसके तो सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अगर आपको जल्दी नहीं है पकाने की तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, तो इससे इसका टेस्ट और अच्छा सा आ जाएगा। तो चलो जी 1 घंटे के बाद हम अपनी फिश फ्राई करना शुरू करें। अभी देखें मछली को रखे हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया और मसाला माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर सारा अच्छे से इसका टेस्ट आ गया है। अब हमने क्या करना है, एहतियात से एक फिश का पीस लेना है और ऑयल जो है आपका बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए। स्किन वाली साइड हम नीचे रखेंगे। बिस्मिल्लाह। अभी आपने इसको बिल्कुल टच नहीं करना, ताकि जो इसको हमने मसाला लगाया अच्छे से इसके साथ पक जाए। आंच मैंने इसकी मीडियम टू हाई रखी हुई है, बाकी हम लो कर देंगे। एक तरफ हम इसको अच्छे से पका लेंगे, फिर इसकी साइड पे देखिए 3 मिनट हो गए फिर इसको पकाते हुए। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। आंच अभी भी हम इसकी मीडियम ही रखेंगे, मीडियम टू हाई रखेंगे। अभी देखिए तकरीबन मुझे 5 मिनट हो गए इसको पकाते हुए और ये देखिए इसका कितना प्यारा कलर आया। ठीक है, ये देखिए अब हमने इनकी साइड फिर से दोबारा से इस तरफ कर देनी है, स्किन वाली साइड कर देनी है, ताकि स्किन वाली साइड हमारी पक तो गई थी लेकिन क्रिस्पी नहीं थी। अब मकसद हमारा है क्रिस्पी करना। अब आपने इसको चूल्हे से हल्का सा पीछे करके हटा देना है। सारे पीसेस हम एक साइड पे कर देंगे और इसको एक साइड पे कर देंगे। अब हमने एक्स्ट्रा जितना ऑयल होगा सारा फिश का इसके अंदर से निकल आएगा और हमारी क्रिस्पी हो जाएगी। और साथ ही फिर हमने दोबारा से आंच थोड़ी सी बढ़ा देनी है, ताकि हमारा जो है ऑयल और अच्छा मज़ीद गर्म हो जाए। ये देखिए फिश के जितने पीसेस हैं मैंने एक साइड पे लगा दिए हैं। ऑयल हमारा फिर से मज़ीद और गर्म हो गया है बहुत अच्छे से। अब बाकी के भी हम फिश के पीसेस डाल देंगे, लेकिन सबसे पहले हमने स्किन वाली साइड डाली। बिस्मिल्लाह। जितने आसानी से आए उतने आप डालें। जैसे ये दोनों की साइड से क्रिस्पी हो जाएगा और फिर हम पहले एक साइड से क्रिस्पी करेंगे जो हमारे पके हुए फिश के पीसेस, फिर हम दूसरी साइड से इसको पलट देंगे, वो भी क्रिस्पी हो जाएंगे। फिर हम इसको प्लेट में डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए फिश बनके हमारी रेडी हो गई है और माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी और कितनी क्रंची बनी है। और इसको मैंने लाल आटे की रोटी से सर्व किया धनिया पुदीने के रायते के साथ। अगर आप इसकी रेसिपी चाहते हैं कि मैंने कैसे बनाई है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको बताऊंगी। इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। और ये देखें फिश हमारी कितनी अच्छी सॉफ्ट पकी है, अंदर तक पकी हुई है। ये देखिए इसको मैं आराम से तोड़ रही हूँ, ये देखिए अंदर तक गली हुई है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें और चैनल पर जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।